एक ऐसी मुलाकात जहां दो ताकतवर मुल्कों के लीडर एक मेज पर बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी जंगों में से एक को खत्म करने की बात करें। लेकिन इस मुलाकात पर हर कदम पर सवाल है, हर शब्द पर शक है और हर फैसले पर दुनिया की नजर। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के बर्फीले इलाके में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होंगे। जगह है एल्मंडोफ एयरबेस, जो न सिर्फ एक सैन्य अड्डा है बल्कि इस बार दुनिया की नजरों का सेंटर भी है। ये मुलाकात यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की कोशिश है जो 3.5 साल से चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुलाकात जंग को ठंडा कर देगी या फिर ये बर्फीले इलाके में एक नए तनाव का गवाह बनेगी? इस युद्ध की जड़ क्या है, अलास्का में क्या दांव पर है और इसमें पोलैंड, उत्तर कोरिया और नेटो का क्या रोल है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस युद्ध की जड़ तक जाते हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष माना जा रहा है। रूस ने यह दावा किया कि वो अपने हितों की रक्षा कर रहा है, खासकर यूक्रेन के उन इलाकों की जहां रूसी भाषी लोग रहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन इसे अपनी आजादी और संप्रभुता पर हमला मानता है। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों की जान चली गई है और कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसान और जापोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। साथ ही 2014 में उसने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश अवैध मानते हैं। इस युद्ध की वजह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पूरी दुनिया पर इसका असर हुआ है। तेल और गैस की कीमत आसमान छू रही है, खाद्य संकट पड़ा है और क्योंकि यूक्रेन और रूस गेहूं के बड़े निर्यातक माने जाते हैं, इसलिए ये खाद्य संकट इस जंग की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा ये युद्ध नेटो और रूस के बीच एक तनाव का बड़ा कारण बना है। नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका, यूरोप के कई देश और कनाडा शामिल है। यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इसका सदस्य बनना चाहता है और रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रूस को ये नागवारा नहीं है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि वो नेटो को अपने लिए खतरा मानता है। इसलिए पुतिन ने शर्त रखी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोका जाए और पश्चिमी देशों की सैन्य मदद बंद हो। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जो दुनिया की सियासत में हलचल मचा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अगस्त 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि वो 15 अगस्त को अलास्का के एल्मंडोफ एयरबेस पर पुतिन से मिलेंगे। ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अलास्का ही क्यों? अलास्का का चयन कई कारणों से खास है। सबसे पहले ये ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से रूस के बेहद करीब है। बेरिंग जल संधि के पार अलास्का और रूस की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर है, 88 किलोमीटर्स है। इतिहास में भी अलास्का का रूस से गहरा नाता रहा है। 1867 में, 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को $72 लाख में बेच दिया था और आज भी ये इलाका दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है। और दूसरा इसका बड़ा रीजन है कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगर पुतिन किसी आईसीसी मेंबर देश में गए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अमेरिका में यह खतरा नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वो इस मुलाकात में इस जंग को खत्म करने का रास्ता निकालना चाहते हैं। उन्होंने जमीन की अदला बदली का जिक्र किया है, यानी लैंड स्वैप का जिक्र किया है, जिसका मतलब है कि कुछ इलाकों को रूस को देने और कुछ को यूक्रेन को वापस करने की बात कही गई है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर फायदा है वो रूस का है, क्योंकि रूस जिन इलाकों पर पहले ही कब्जा कर चुका है, वो उन्हें जहां पर रूसी भाषी लोग रहते हैं, तो रूस का ये कहना है कि इन इलाकों पर रूस का हक है। तो डोनेत्स्क, जापोरिजिया, खेरसान जैसे इलाकों पर, 4 इलाकों पर रूस ने सैन्य कब्जा कर रखा है। और अब जो ये लैंड स्वैप की डील है, इसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो इलाके पहले से रूस ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, उन इलाकों को रूस को दे दिया जाए। लेकिन यूक्रेन को ये बात नागवारा है, यूक्रेन को ये बात मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी रशिया को नहीं देना चाहता है और वो इसे अपनी गरिमा पर, अपनी संप्रभुता पर अटैक मान रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देंगे। यूरोप के नेता भी इस विचार के, इस थॉट के खिलाफ है कि लैंड स्वैप किया जाए। उनका कहना है कि किसी देश की सीमाओं को बलपूर्वक सैन्य बल से बदलना गलत है और इससे जो है रशिया का एक
मनोबल बढ़ जाएगा और रशिया एक पावरफुल कंट्री है और ये जो तरीका है वो बाकी कंट्रीज पर भी अपना सकता है। और इसके अलावा अगर इस तरीके से यूक्रेन के इलाके जिन पर रशिया ने सैन्य कंट्रोल कर लिया है उन्हें रशिया को दे दिया जाए, रूस को दे दिया जाए, तो नेटो का ये कहना है कि इससे ये सभी पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपनी सैन्य ताकत के बल पर किसी भी छोटे देश या छोटे इलाके को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इस मुलाकात से पहले यूरोप में हलचल मची हुई है और इसका जो सेंटर है वो है पोलैंड। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। पोलैंड और यूक्रेन का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी मुल्कों का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी है। यूक्रेन की हार का मतलब है पोलैंड के लिए सीधा खतरा, क्योंकि रूस का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है। पोलैंड ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का बड़ा फैसला भी लिया है। अभी पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक है, लेकिन टस्क ने इसे 5 लाख तक ले जाने की योजना बनाई है। इसके लिए 18 साल से ऊपर हर पुरुष को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। पोलैंड ने अपने रक्षा बजट, अपने सैन्य बजट को भी 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने का ऐलान किया है। और ये कदम दिखाते हैं कि पोलैंड न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। टस्क ने कहा है कि रूस का जीतना पोलैंड के लिए भी खतरा है, हम यूक्रेन को कमजोर नहीं होने देंगे। पोलैंड की तैयारियां नेटो के लिए भी काफी अहम है। नेटो के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन पोलैंड की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूक्रेन का पड़ोसी है और रूस के साथ उसकी सीमा भी लगती है। अगर यूक्रेन हार गया तो नेटो का जो अगला मोर्चा वो पोलैंड बन सकता है, क्योंकि पहले से नेटो के जो देश है वो रूस के निशाने पर है। इसलिए टस्क ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि यूक्रेन के बिना कोई फैसला नहीं होना चाहिए। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और वो है उत्तर कोरिया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच 2024 में एक रणनीतिक समझौता हुआ था, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने रूस की खुलकर मदद शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस को 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाल ही में 12 अगस्त को पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से फोन पर भी बात की थी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन ने किम को सैन्य मदद के लिए शुक्रिया कहा, क्योंकि उनके सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में मदद की थी। ये खबर यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए एक चिंता की बात है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन की इस मुलाकात से पहले किम जोंग उन का सक्रिय होना एक खतरे का संकेत है। पोलैंड की तैयारियां और उत्तर कोरिया की मदद से ये साफ है कि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की सियासत शामिल हो चुकी है। अगर पोलैंड में युद्ध छिड़ा तो ये नेटो और रूस के बीच सीधा टकराव होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर शुरुआत कर सकता है। अलास्का की यह मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की बातचीत नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जो दुनिया की दिशा बदल सकता है। एक तरफ ट्रंप है जो युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जमीन की अदला बदली वाली जो लैंड स्वैप वाली बात है ये यूक्रेन को और यूरोप को पसंद नहीं आई है, उन्हें ये मंजूर नहीं है। तो दूसरी तरफ पुतिन है जो अपनी शर्तों पर अड़े हैं और उत्तर कोरिया जैसे सहयोगियों से ताकत ले रहे हैं। बीच में यूक्रेन है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और पोलैंड जैसे देश जो नेटो के साथ मिलकर रूस को रोकना चाहते हैं। इस कहानी में हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। सवाल ये है कि आगे अलास्का की बर्फीली जमीन पर शांति आएगी या फिर शांति का संदेश आएगा या फिर ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा। इसका जवाब तो 15 अगस्त की इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद ही शायद मिल पाए। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।